दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी। इस ऐसे को लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। दोस्तों रेवरी का मतलब होता है दिन में देखा गया सपना। तो आइए दोस्तों हम इस ऐसे की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब दो इमेजिनरी चाइल्ड को क्रिएट करता है। ये दोनों लैम्ब के ही बच्चे होते हैं। इस ऐसे में जो पहला बच्चा है वो एक लड़की है जिसका नाम है एलिस। ये 7 साल की है। एलिस का नेचर काफी सीरियस और स्वीट टाइप का है। एलिस अपने फादर से बहुत ज्यादा क्लोज है। एलिस को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अपने फादर के चाइल्डहुड की स्टोरी सुनने में। जो दूसरा इमेजिनरी बच्चा है उसका नाम है जॉन। जॉन 10 साल का है। ये अपनी बहन एलिस से ज्यादा शरारती है। जॉन इंटरेस्ट रखता है अपने फादर के ट्रेवल और एडवेंचर के बारे में सुनने के लिए। जॉन काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव है, खास तौर पर तब जब उसके फादर अपने चाइल्डहुड की स्टोरी उसे बताते हैं। जॉन और एलिस दोनों अपने फादर लैम से कहते हैं कि उन दोनों को अपनी ग्रैंड मदर जिनका नाम था मिसेस फील्ड उनके बारे में जानना है। इस पर लैम्ब उन दोनों को बताता है कि उनकी ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड एक बहुत बड़े से घर में रहती थी। हालांकि ये घर उनका नहीं था, ये घर किसी अमीर व्यक्ति का था। वो बस उस घर में रहती थी और उस घर की देखभाल करती थी। आगे लैम्ब उन दोनों से कहता है कि जिस घर में मिसेस फील्ड उन दोनों की ग्रैंड मदर यानी कि लैम्ब की माँ रहती थी, उस घर में एक लकड़ी की चिमनी थी। शायद उस चिमनी में 2 बच्चों का भूत रहता था। लेकिन बाद में वो अमीर व्यक्ति जिसका वो घर था वो उस लकड़ी की चिमनी को हटाकर एक मार्बल की चिमनी लगा देता है। मिसेस फील्ड को उन दोनों बच्चों के भूत से डर नहीं लगता था क्योंकि वो काफी धार्मिक थी। वहीं लैम्ब उन दोनों बच्चों के भूत से डरता था क्योंकि वो धार्मिक नहीं था, इसलिए वो अपनी मेड के साथ सोता था और मिसेस फील्ड अकेले सोती थी। ये बात सुनकर एलिस को बुरा लगता है कि वो अमीर व्यक्ति उस लकड़ी की चिमनी को हटाकर एक मार्बल की चिमनी रख देता है। एलिस इस बात पर अपनी नाराजगी भी दिखाती है। नाराज होते टाइम लैम्ब उसको ध्यान से देखता है और एलिस बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती थी। लैम्ब उन दोनों से बताता है कि मिसेस फील्ड बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी, लेकिन बाद में उनको कैंसर हो जाता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वो कहता है कि जब मिसेस फील्ड की डेथ हुई थी तो बहुत सारे लोग आए थे उनके फ्यूनरल में क्योंकि लोग उनको बहुत पसंद करते थे। अपने यंग एज में मिसेस फील्ड एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। मिसेस फील्ड की डांसिंग स्किल के बारे में सुनने के बाद एलिस को बहुत अच्छा लगता है। वो भी अपने पैर हिलाती है जैसे उसे भी डांस में इंटरेस्ट हो। मिसेस फील्ड की डेथ के बाद वो घर भी धीरे धीरे टूटने लगता है। उस बड़े से घर का मालिक उस घर में पड़े पुराने सामान को उठाकर अपने नए घर में शिफ्ट कर लेता है, लेकिन वो सभी पुरानी चीजें उसके नए घर में ठीक नहीं लग रही थी। जॉन भी इस बारे में सोचता है और कहता है कि हाँ सच बात है, पुरानी चीजें नए घर में काफी ऑकवर्ड दिखती हैं। लैम्ब कहता है कि उस बड़े से घर में एक गार्डन भी था जिसमें बहुत सारे फल लगते थे, लेकिन वो उन फलों को कभी भी नहीं तोड़ता था क्योंकि पेड़ों के साथ वे फल अच्छे लगते थे। तभी जॉन प्लेट में अंगूर लेकर आता है और उसे अपनी बहन एलिस के साथ शेयर करता है। लैम्ब जॉन और एलिस से अपने भाई यानी कि उन दोनों बच्चों के अंकल के बारे में बताता है। लैम्ब के भाई का नाम भी जॉन था और लैम्ब का भी एक दूसरा नाम था, जेम्स। मिसेस फील्ड अपने बेटे जॉन को बहुत प्यार करती थी। जॉन को हंटिंग, राइडिंग जैसी चीजें पसंद थी। वो आउटडोर एक्टिविटीज करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। जॉन अपने भाई लैम्ब को अपनी पीठ पर बैठाकर बाहर घुमाने ले जाता था जब लैम्ब यानी जेम्स के पैरों में चोट लगी रहती थी, जब वो ठीक से चल नहीं पाता था। लेकिन लैम्ब जॉन को कभी भी अपनी पीठ पर बैठाकर बाहर नहीं घुमाने ले गया। इस बात के लिए उसे आज भी पछतावा है। बाद में जॉन की डेथ हो जाती है। जेम्स यानी कि लैम्ब अपने भाई को हमेशा याद करता है। अपने अंकल जॉन के बारे में जानने के बाद एलिस और जॉन दोनों रोने लगते हैं और अपने फादर लैम्ब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन दोनों के अंकल के बारे में कुछ ना बताए, बल्कि वो दोनों अपनी मरी हुई माँ के बारे में जानना चाहते हैं। इस पर लैम्ब उन दोनों की माँ यानी कि अपनी वाइफ के बारे में बताता है। उसकी वाइफ का नाम भी एलिस ही था। लैम्ब उन दोनों से बताता है कि तुम्हारी माँ करीब 7 सालों तक बीमार थी। मैं इंतजार में था कि किसी दिन वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 सालों के बाद उसकी डेथ हो गई। ये सब बताते हुए जब लैम्ब अपनी बेटी एलिस की तरफ देखता है तो वो बिल्कुल अपनी माँ की जैसी लग रही थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वो दोनों बच्चे बहुत बड़े हो गए और लैम्ब की आंखों से बहुत दूर हो गए। तभी धीरे धीरे लैम्ब को एहसास होता है कि वो बच्चे कोई नहीं थे, ना ही वो कुछ है। तभी लैम्ब अपने नींद से जाग जाता है और खुद को एक चेयर पर बैठा हुआ पाता है। लैम्ब समझ जाता है कि वो बैठे बैठे सो गया था और दिन में सपने देख रहा था।